चलिए, आज चलते हैं त्रिपुरा की एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं और जहां हजारों साल पुराना एक रहस्य आज भी जिंदा है। यह जगह है उनाकोटी। आइए मिलकर इसके रहस्यों की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो इसके नाम में ही छिपा है, उनाकोटी मतलब 1 करोड़ में एक कम। भाई ऐसा क्यों? 1 करोड़ में से वो एक कौन था जो रह गया? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना एक बड़ी ही मजेदार कहानी में है। ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान शिव की पूरी 1 करोड़ मूर्तियां बननी थीं, पर सिर्फ एक मूर्ति कम रह गई और बस इसी एक कमी ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए नाम दे दिया उनाकोटी। अच्छा, तो ये गिनती अधूरी क्यों रह गई? इसके पीछे ना दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक तो जुड़ी है स्वर्ग से गंगा के उतरने से और दूसरी है एक आम से कुम्हार की, जिसने सोचिए भगवान को ही चुनौती दे डाली। तो पहली कहानी है राजा भगीरथ की। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए बड़ी तपस्या की, पर एक दिक्कत थी। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका बहाव इतना इतना तेज था कि पूरी धरती ही तबाह हो जाती। तब आए भगवान शिव। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ही बांध लिया और फिर एक शांत धारा बनाकर उन्हें धरती पर उतारा। उनाकोटी की ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं ना, वो इसी कमाल के पल को दिखाती हैं। और अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये कहानी है एक मामूली से कुम्हार की, जिसका नाम था कल्लू। कल्लू जो था वो पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाए। अब शिवजी ने सोचा कि ये आम इंसान कैलाश पर क्या करेगा, तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी ही ना हो पाए। शर्त ये थी, अगर कल्लू एक ही रात में उनकी 1 करोड़ मूर्तियां बना दे तो ही वो उसे साथ ले जाएंगे। मतलब एक तरह से नामुमकिन काम। लेकिन कल्लू ने तो जैसे ठान ही लिया था। उसने अपनी पूरी पूरी जान लगा दी और रात भर में पूरी चट्टानों को मूर्तियों से भर दिया। उसने जो नामुमकिन था उसे लगभग मुमकिन कर दिखाया था। पर जब सुबह गिनती हुई तो आंकड़ा निकला 99,99,999। जरा सोचिए, मंजिल के कितने करीब था वो। पूरी रात की जी तोड़ मेहनत और आखिर में सिर्फ एक मूर्ति। सिर्फ एक मूर्ति से वो चूक गया। उसका सपना टूट गया। और बस वो एक मूर्ति जो कम रह गई, उसी ने सब कुछ तय कर दिया। शर्त तो शर्त थी, कल्लू कैलाश नहीं जा सका। उसे अपनी ही बनाई उन मूर्तियों के साथ वहीं रहना पड़ा। और इस तरह एक आम कुम्हार की ये अधूरी कहानी इस जगह की पहचान बन गई। लेकिन देखिए, उनाकोटी सिर्फ इन पुरानी कहानियों में ही नहीं जीती। यहाँ की जो आज की हकीकत है ना, वो कुछ और ही है। तो चलिए अब इन कहानियों से निकलकर आज के त्रिपुरा में चलते हैं, जहां लेखक का सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। लेखक लिखते हैं कि उस दिन एक पल ऐसा भी आया जब मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पर ऐसा क्यों? क्या हुआ था ऐसा? हुआ ये कि लेखक अपनी टीम के साथ त्रिपुरा में शूटिंग कर रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। तभी एक जवान ने पास के एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया और जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, बस 2 दिन पहले ठीक इसी जगह पर एक उग्रवादी ने हमारे एक साथी को मार दिया था। बस उस एक पल में लेखक को वहां की कहानियों और आज की कड़वी हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आ गया। हाँ, ये एक बहुत चौंकाने वाला पल था। लेकिन त्रिपुरा की पूरी कहानी सिर्फ तनाव की नहीं है। ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ बहुत अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग संस्कृतियाँ सब एक साथ रहते हैं। तो चलिए अब इन कहानियों के पीछे जो असली लोग हैं उनसे मिलते हैं। देखिए, त्रिपुरा की असली खूबसूरती इसकी इसी विविधता में है। यहाँ 19 अलग अलग जनजातियाँ हैं और दुनिया के 4 बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई, सब एक साथ रहते हैं, एक ही जमीन पर। सच कहें तो एक छोटा सा हिंदुस्तान बसता है यहां। और इसी मिलीजुली संस्कृति से निकलते हैं यहां के असली हीरो, जैसे कि लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और सामाजिक कार्यकर्ता मंजू ऋषि दास। यहां ना मंजू ऋषि दास की कहानी सच में दिल को छू जाती है। सोचकर देखिए, वो खुद कभी स्कूल नहीं गईं, पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन उन्होंने अपने इलाके की सबसे बड़ी जरूरत को समझा, साफ पीने का पानी। और वो सिर्फ बोली नहीं, उन्होंने काम करके दिखाया। घर घर तक पानी के नल लगवाए, गलियों को पक्का करवाया। ये कहानी बताती है कि बदलाव लाने के लिए कागज की डिग्री नहीं, दिल में एक सच्चा जज्बा चाहिए होता है। तो ये तो हुई समाज की बात।
लेकिन त्रिपुरा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मेहनत और नए नए आइडियाज़ की भी कहानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोग अपनी पुरानी कला को भी जिंदा रखे हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं। खेती में तो यहाँ एक ऐसी क्रांति आई है जो सुनने में ही कमाल लगती है। इसे कहते हैं ट्रू पोटैटो सीड यानी टीपीएस। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जहां पहले 1 हेक्टेयर जमीन में 2000 किलो आलू के बीज लगते थे, वहीं अब टीपीएस से सिर्फ 100 ग्राम बीजों के काम हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। और इस कमाल की तकनीक का फायदा सिर्फ त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं है। आज यहाँ से ये बीज भारत के दूसरे राज्यों में तो जाते ही हैं, साथ ही बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। खेती के अलावा यहाँ के छोटे छोटे घरेलू उद्योग भी बहुत अहम हैं। अगरबत्ती बनाना, बांस के खूबसूरत खिलौने और सजावट का सामान, माला बनाना, ये सब छोटे छोटे काम ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और न जाने कितने परिवारों का घर इन्हीं से चलता है। तो हमने अपना सफर शुरू किया था उनाकोटी की एक अधूरी कहानी से और पहुंचे त्रिपुरा के उन लोगों तक जो हर दिन अपनी कहानी को पूरा करने में लगे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी जगह की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी चट्टानों में छिपी कहानियों से बनती है या फिर वहां रहने वाले लोगों के जज्बे और हिम्मत से? इस बारे में सोचिएगा जरूर।